मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। पिछले 10 जुलाई को हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने एक अपने विश्लेषण में कहा था कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। ये जो प्राइमरी विद्यालय हैं और मिडिल के हैं वह मर्ज किए गए एक जगह से दूसरे जगह, तो हमने कहा था कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है, आखिर इसकी वजह क्या थी। और उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमने उन हर बातों पर प्रकाश डाला था कि आखिर वजह क्या है, इसमें कौन से बच्चे पढ़ते हैं, किस कैटेगरी के बच्चे आते हैं इस विद्यालय में पढ़ने के लिए, और जब विद्यालय दूर हो जाएंगे तो उनका क्या होगा। तो आखिर कौन सी ऐसी साजिश है जिसके तहत ये किया गया। और मैं उसी वीडियो को अपने आधार बना करके आज ये दिखाने के लिए आया हूँ कि आप देखिएगा, एक विद्यालय में दिखा रहा हूँ और ये विद्यालय मर्ज हुआ है। ये विद्यालय मिडिल स्कूल है, एक स्कूल जो है मिडिल स्कूल है, इसको मैं दिखाऊंगा और इसमें जा कर के मर्ज हुआ है मैं उसको दिखाऊंगा, फिर वहाँ पर जाके और सारी बातें मैं क्लियर करूँगा। दिखाइए ज़रा साहब। देखिए, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामदासपुर सादात गाजीपुर है और इसमें बच्चे कम थे, यानी इसमें बच्चे कम थे। और इसमें देखिए रूम कितना बना हुआ है, आप इसकी जगह देख लीजिए। आप सामने से दिखाइए, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप दिखाइए घुमा घुमा करके। अब आप देखिए ये रूम 1 2 3 शायद 4 या 4 से कुछ ज़्यादा कमरे हैं और ये सामने जगह है और यहाँ पर सारी व्यवस्था है। देखिए ताला लटका हुआ है और ये विद्यालय यहाँ के प्राइमरी विद्यालय में जो इससे करीब 200-300 मीटर दूर होगा उसमें मर्ज हो चुका है। तो यहाँ पर बच्चे नहीं थे, यानी उनकी संख्या ना के बराबर थी। यहाँ से शिक्षक उठा करके वहाँ कर दिए गए। तो आखिर वहाँ पर यही मेरा दर्द था और हमने यही बताने की कोशिश की थी कि जो बच्चे वहाँ पर हैं 1 से लेकर के 8 तक, तो 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे किस कमरे में बैठेंगे, उनको कैसे शिक्षा दी जाएगी। आखिर सरकार इतना ढिढोरा पीट रही है, खर्च कर रही है। चलिए मैं आगे और बाकी बातें वहीं रखता हूँ। तो अभी मैं जो मिडिल स्कूल था वहाँ पर खड़ा था और हमने आपको ये बताया, जो मेरा दिखाने का मेन मकसद था। हमने कह दिया कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे विद्यालयों को मर्ज किया गया, सरकार की मंशा क्या है। और जो बच्चे हैं, हमने पहले कहा था उस वीडियो में कि ये जो विद्यालय पहले बहुत दूर दूर हुआ करते थे, बाद में जब विद्यालय नज़दीक हुए हैं तो उनका आधार यही था कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। हमने अपने उस वीडियो में आपको जापान वाली वो स्टोरी भी सुनाई होगी कि एक बच्चे के लिए ट्रेन रुकती थी, पूरी ट्रेन सिर्फ एक बच्चे के लिए, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। तो हमने आपको दिखाया किस तरह से जो मिडिल स्कूल था वो प्राइमरी स्कूल के अंदर मर्ज कर दिया गया, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। और सरकार का कहना है कि नहीं, हर 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। ये सरकार करिए, एक अलग बात निकल करके सामने आ जाएगी कि जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, आप देखेंगे कि जब सरकार को उनकी ज़रूरत होती है तो जब उनको रेशियो देना होता है कि नहीं हमारे पास इतने शिक्षक हैं, इतने छात्र हैं, तो शिक्षा मित्र हैं उनको भी सरकार काउंट करती है बतौर शिक्षक। लेकिन जब उनकी ज़रूरत नहीं होती है तो उनको कहते कि नहीं ये अलग से हैं, अलग से रखे गए हैं सिर्फ शिक्षा में सहायता देने के लिए। और आप देखेंगे शिक्षा मित्रों की यही डिमांड थी कि नहीं समान कार्य है तो समान वेतन दिया जाए। सारी बातें उनकी अपने जगह धरी की धराई रह गई। लेकिन हमने जो आपको दिखाना था, आप देखिए इसमें रूम देखिए, दिखाइए आप। देखिए ये एक कमरा है और एक 2 कमरा और एक कार्यालय है। जो मैं कहना चाहता था, वहाँ पर इतनी बड़ी जगह थी, मिडिल स्कूल था, 3 कमरे थे, कार्यालय था और सारी चीज़ें थी। वहाँ से उठा करके मिडिल स्कूल को इसके अंदर मर्ज कर दिया गया। तो आखिर यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक के छात्र किस आधार पर और कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो आखिर सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था बनाई? ये तो मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के लिए एक चीज़ दिखा रहा हूँ। बाकी कई जगह ऐसे विद्यालय थे जहाँ पर जो विद्यालय मर्ज होकर के चला गया, उस विद्यालय में टीन या वहाँ की बिल्डिंग सही नहीं थी, बिल्डिंग गिरने की लायक थी। और जिस विद्यालय को मर्ज किया गया उसकी बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी।
तो आखिर वजह क्या है? क्या जो सरकारी अधिकारी हैं, जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं, उनका ध्यान इस तरफ नहीं है, या उनका सर्वे सही नहीं है कि किसको कहाँ मर्ज किया जाए? और हमने पहले भी आपसे कहा कि मर्ज करने वाली बात आखिर आई क्यों, जब यहाँ पर ऐसे ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, पूरे क्वालिटी के टीचर हैं। इन सारी बातों के बावजूद अब देखिए संख्या देख लीजिए आप, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की संख्या देख लीजिए, यहाँ पर संख्या देख लीजिए, और आप स्टाफ की संख्या देख लीजिए। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या जो गुणवत्ता है उसके सुधार के और कौन से तरीके हैं? ऐसे ही कभी 1 किलोमीटर, पहले तो 3 किलोमीटर के अंदर तक के विद्यालय मर्ज थे, फिर सरकार ने कहा कि हम 1 किलोमीटर के अंदर के विद्यालय को मर्ज करेंगे। तो 1 किलोमीटर का धीरे धीरे ऐसा करते करते आप पूरे विद्यालयों को ही समाप्त कर देंगे। क्या किसी प्राइवेट लॉबी का कोई के दबाव में ऐसा कर रहे हैं? अभी देखिए आप सब कर रहे हैं कि नहीं, अंदर क्या टपक रहा है? रूम है और एकदम टपक रही है छत। तो आप लोगों ने इसके लिए कहा था? बहुत बार कहा हमने, बीआरसी पे बहुत बार लिखित भी गया। ऐसे दिखाइए जरा, सही है, जरा दिखाइए छत को, छत को आप दिखा दीजिए जरा सा जूम करके आप। दिख तो नहीं रहा, लेकिन पानी टपकता है पूरा। वो पानी की नमी जरा सा बताइए आप। नमी तो बहुत देखिए पूरा सील हो गया। ये वहाँ से हो गया। 2 कमरे हैं। दूसरे कमरे में भी दिखाइए आप। जरा सा बाहर आइए। तो आपने देख लिया इस विद्यालय की बिल्डिंग को, आपने देखा यहाँ के जो टीचर स्टाफ है उनका कहना है कि नहीं पानी टपकता है। इन्होंने उसके लिए जो बेसिक शिक्षा अधिकारी उनकी ऑफिस में उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और देखिए जर्जर कमरे बता रहे हैं कि ये जो कमरे जर्जर हैं, इनका कहना है कि बिल्कुल जर्जर हालात में ये कमरे हैं। और ये रसोई है और ये 2 जर्जर कर हाँ क्या बता रही हैं आप? पानी उबा खाना बनावल जाला कैसे कैसे। नहीं, बरसात में पानी निकाल के खाना बनाया जाता है। हाँ हाँ। लाइट जला, वीडियो में लाइट जला ना। ऊपर छत। अब देखिए ये बिल्डिंग है, ये बच्चों को बैठा करके पढ़ाने के लिए, जरा दिखाइए, अब सरिया वगैरह दिख रही है। सरकार का दावा है कि वह बहुत ढेर सारा पैसा खर्च करे, और मैं इसी दावे की पुष्टि के लिए बाहर निकला हूँ। हमने आपसे शुरू में कहा था कि आखिर सरकार दावा कर रही कि मैं शिक्षा पर इतना पैसा खर्चा कर रहा, लोग आखिर प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों जा रहे हैं? अब ये सब सारी बातें कहीं ना कहीं जो शिक्षाविद हैं या जो जानकार लोग हैं उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इतनी कोशिश के बावजूद भी आखिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? आप क्या कहेंगे? जो मिडिल के बच्चे थे, कितने बच्चे थे वहाँ पर? सर वहाँ पे 22 बच्चे थे। 22 बच्चे थे जी। और यहाँ पर कितने बच्चे थे? यहाँ पे 61 बच्चे हैं, 61 हैं, 61 हैं सर। तो आज मिडिल के बच्चे लगता है कि सब सर्दियों को ऐसा नहीं आया, क्या क्या खास बात है? कोई दिख नहीं रहा है सर, आज तो नहीं आए हैं सब। यहाँ पे बैठने की भी तो दिक्कत है। 2 कमरा। आप लोगों ने शिकायत की कि भाई यहाँ पर जगह कम है, यहाँ बैठने की दिक्कत है, इस विद्यालय का या तो उसमें मर्ज किया जाए या कुछ व्यवस्था की जाए, आपने बताया? सर हमने तो नहीं बताया, हमको बताया गया कि आप यहाँ जाइए और वहाँ विद्यालय पे बाल वाटिका खुलेगा, उस विद्यालय पे। कटनी उटनी तो आपने कुछ कहा? सर कुछ कटनी उटनी का माहौल चल रहा है, जो सब ये लोग मुसहर और लोग हैं, बच्चों को साथ में लेकर जाते हैं, तो इसकी वजह से बच्चे कम आ रहे हैं। नहीं, आपका ये दावा है कि जो बच्चे हैं वो मजदूरी करने चले जाते हैं और यहाँ पर नहीं आ रहे, लोग लेकर के अपने काम में लोग लेके चले जा रहे हैं। हाँ काम में, और जो कटनी वगैरह चल रहा है इस समय, तो साथ में लेते चले जाते हैं, बच्चों को लोग लेकर के साथ में चले जाते हाँ हैं। जी।
देखिए अजीब अजीब बातें हैं। आप देखिए कि कहाँ से शिक्षा पर लोग कितने जागरूक हो गए और सरकार भी क्या कर सकती है। देखिए कि लोग अपने बच्चों को लेकर के चले जा रहे हैं यहाँ से कि नहीं हम आगे बढ़ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और देखिए गिनती के मात्र, आखिर यही आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर हमने कहा था, जो उनका कहना था कि नहीं जो शिक्षक हैं वो अपना काम सही से नहीं करते हैं, इतना वेतन पाते हैं इसके बाद भी सही नहीं करते हैं, इसके लिए हम विद्यालयों को पंचायत में एक जगह करवाना चाहते हैं। तो आखिर इस व्यवस्था के ऊपर विद्यालय चलेगा। और उसमें भी हमने आपसे बताया कि किस तरह से अभी आपने देखा होगा कि मैडम ने बताया कि वहाँ पर बालवाड़ी चलेगी, यानी जहाँ बिल्डिंग सही है वहाँ नहीं चलाना है, जहाँ बिल्डिंग जर्जर है। मान लीजिए इन्होंने दिखाया ये बिल्डिंग, इसमें बिल्कुल सरिया दिख रही थी, अगर गिर जाती है और शायद आप देखिए बच्चे धूप के वजह से बाहर पड़ रहे हैं या उनको भी डर हो कि नहीं कहीं से बिल्डिंग गिर जाए, अगर गिर जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? क्या यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेंगे, यहाँ के डीएम इसकी जिम्मेदारी लेंगे, या शिक्षा मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आखिर जिम्मेदारी किसके सर जाती है? तो ये जो विद्यालयों को मर्ज करने का जो फैसला था, मैं उसको दिखाता रहूँगा कि आखिर किस तरीके से अगर मर्ज किया भी गया तो क्या बस सिर्फ पेपरों में ऐसे ही खाना पूर्ति कर दी गई, वहीं बैठे बैठे जो है सारी कलम चला दी गई, आकर के हकीकत में उसका सर्वे नहीं किया गया कि नहीं कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ पर करना चाहिए। विद्यालयों में आखिर बच्चों की संख्या गिर रही तो उसकी वजह क्या है? फिर मैं ऐसे किसी दूसरे विद्यालय पर जहाँ ज़रूरत होगी आपको लिए चलूँगा। कि यहाँ के जो अध्यापक हैं उनका कहना है कि नहीं हम लोगों ने लिख करके एप्लीकेशन दिया है कि नहीं किस तरह से यहाँ का विद्यालय बिल्कुल जर्जर हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। लेकिन इनका कहना है, देखिए रिसीविंग भी दिखा रहे हैं, जरा सा आप इनको नज़दीक से आप इसको ले लीजिए आप। देखिए आप इनका कहना है कि इन्होंने वहाँ पर एप्लीकेशन भी दिया। इतनी बड़ी लापरवाही, अगर आज कोई ऐसा हादसा हो जाए तो आखिर जिम्मेदारी किसके सर होगी?